वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 7 जनवरी सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। थोड़ी देर के बाद ठाकुर ने गंभीर भाव में कहा, मनुष्य का बड़ा अभाव है। केष्टोदा, बड़ खोखा, मणि, ये सभी असाधारण हैं। ये सभी लचीले प्रकृति के हैं, अन्यथा मनुष्य को इनमें परिचालित करने की क्षमता बहुत है। मस्तिष्क भी अच्छा है, समझ भी खूब सहज है। खेपुदा बोले, बड़ खोखा असाधारण बुद्धिमान है। श्री ठाकुर बोले, ये अभी युवक हैं, उसके बावजूद बड़ खोखा की तबीयत भी अच्छी नहीं रहती है। उसकी बुद्धि तो है ही, उसके दिल में दर्द भी है और कर्म शक्ति भी कम नहीं है, पर बड़ी बहू की तरह वह थोड़ा गंभीर है। प्रथम में मनुष्य को पता नहीं चलता है, जो जितना ही उससे मिलता है उतना ही समझ पाता है। उसके अंतर में कितनी मिठास है, उसके स्वास्थ्य को देखकर चिंता होती है। अनेक लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता मणि में है। तारा की मृत्यु के बाद सत्संग में थिएटर, गाने बजाने की श्रृंखला को उसने ही बनाए रखा है। उसे स्वयं जिस प्रकार नशा है, दूसरे को भी उसने इस दिशा में तैयार किया है। अनुशीलन खूब करता है, वह उसमें लगा रहता है। विधि पूर्वक उसने ऐसा आबोहवा सृष्टि कर दिया है। 5 लोगों के साथ हृदय सहयोगिता से कोई काम को त्रुटि रहित कर सकता है। दिन ब दिन आए हुए बादल और तूफानों का सामना करते हुए जो क्रमागति को बनाए रख कर चल सकता है, ऐसे व्यक्ति से बहुत कुछ आशा की जा सकती है। पागलों को मेरे प्रति आसक्ति है। ये सभी स्वस्थ सुदीर्घ जीवन पाए तो बहुत कुछ कर सकेंगे। सरोजनी माँ ने तंबाकू भर कर दिया। श्री ठाकुर ने तंबाकू पीते हुए केष्टोदा को स्नेह दृष्टि से देखकर कहा, आपने जिस प्रकार ठीक ठाक कर प्रफुल्ल चुनी वीरेन मित्र को पक्का बना दिया है, उसी प्रकार किरण मुखोपाध्याय, मनोरंजन बंदोपाध्याय को बना दें। आपके कुछ हैंड्स सहकारी नहीं रहे तो अकेला सबको संभालना कठिन होगा। शरदा की तरह और भी कुछ लोग मिलते उथल पुथल मचाने के लिए वक्तृता की भी आवश्यकता है। यदि वक्तृता के इफेक्ट को सद्व्यवहार नहीं किया जाए तो उससे काम नहीं होगा। जनसभा के पहले याजन की जरूरत है, बाद में भी याजन की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक कि सभा के समय भी याजन की जरूरत है। केष्टोदा बोले, मीटिंग सभा के समय याजन कैसे होगा? श्री ठाकुर जी बोले, जैसे किसी एक जगह में सभा हो रही है, मीटिंग हो रही है, ऑडियंस श्रोतागण के बीच में जहाँ तहाँ लोगों को रखकर कुछ गुणग्राही लोगों को रख छोड़ोगे। वे वक्ता की वक्तृता काल में बीच बीच में ऐसा संकेतपूर्ण मंतव्य करेंगे जिससे अगल बगल के लोगों की समर्थनी मनोभाव हो। यदि वक्तृता काल में कोई उल्टी बातें करें या विकृति भंगिमा दिखाए तो उसे कौशल से प्रतिविधान करेंगे, अगल बगल के लोगों को समर्थन मुखी बनाएंगे। इससे वक्तृता शेष न होते ही सारी जनता उद्बुद्ध हो जाएगी। जो रॉन्ग सजेशन, भ्रांत झुकाव देकर मनुष्य को सतपथ से दूर रखना चाहते हैं, वे ऑडियंस श्रोतागण को दूषित करने का कम ही मौका पाएंगे। वक्तृता देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि श्रोतागण में किसका चेहरा किस प्रकार दीप्त करता है। जो आग्रहशील होते हैं उनके चेहरे को देखकर ही समझा जा सकता है। आप लोगों की बातें सुनने पर उनकी भाव भंगिमा ऐसी होगी कि मानो उन्होंने कोई अमूल्य चीज पाई है। उन लोगों को लक्ष्य करके रखना चाहिए। बाद में उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर याजन में उन्हें उद्बुद्ध करके दीक्षित कर देना चाहिए। दीक्षा के मामले में दीक्षादाता से बढ़कर दीक्षा लेने वाले का आग्रह अधिक होना चाहिए। वैसा आग्रह पैदा करना ही याजन का प्रधान लक्ष्य है। तुम दीक्षा लो, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि उससे मनुष्य का अपना आग्रह कम जाता है। यद्यपि याजन के लिए वैसा कोई बना बनाया पथ नहीं है। खास खास क्षेत्र में खास खास व्यवस्था है। श्री रामकृष्ण ठाकुर ने उत्तम वैद्य की बातें कही हैं। जरूरत पड़ने पर उत्तम वैद्य रोगी की छाती पर चढ़कर उसे दवा खिला देता है। असली बात है कि
याजक, अधर्यु और ऋत्विक का कोई दैन्य बोध नहीं रहे, बल्कि मनुष्य के मंगल तथा इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए जो शोभनीय तथा अच्छी विवेचना करे वह करता रहे। पब्लिक मीटिंग जनसभा के विषय में मेरे दिल में और एक बात उठती है। स्थानीय जनसाधारण में जो प्रधान हो, उन्हें इस तरह याजन से उद्बुद्ध कर देना चाहिए कि वे मानो स्वयं अपने ऊपर दायित्व लेकर सभा बुलाएंगे एवं आप लोगों को उस सभा में बोलने के लिए अनुरोध करेंगे। यदि वे उद्गाता बनकर सभा बुलाएं और लोगों को आमंत्रित करें एवं यदि आप लोग भी अनुरुद्ध तथा आमंत्रित होकर उस सभा में जाएं, तो उसकी मर्यादा कुछ और ही होगी। उसमें कोई अप्रीतिकर परिस्थिति की संभावना कम ही रहेगी। यदि वैसी कोई परिस्थिति आएगी भी तो प्रधान लोग उसे ठीक करने का दायित्व लेंगे। यदि आप लोगों के प्रति उनका अनुराग न भी रहे तो भी अपनी मर्यादा को बचाने के खातिर वे उसे ठीक करने में व्यस्त हो पड़ेंगे। चाहे वे जिस तरह से करें, सब में लाभ के सिवा कोई क्षति नहीं है। केष्टोदा को लक्ष्य कर बरिशाल से लौटकर आपने फिरोजपुर की सभा के विषय में जो कहानी सुनाई थी वह मुझे बड़ी अच्छी लगी। इस प्रकार की सभा मुझे बड़ी अच्छी लगती है। पुनः आप उस कहानी को सुनाइए न। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 82 से 84 तक। जय गुरु।